हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा 8 का एक और नया फीचर जो कि है मेथड रेफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेथड रेफरेंस है क्या। मेथड रेफरेंस इज नथिंग, इट्स अ शॉर्ट हैंड फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मेथड रेफरेंस कैन ओनली बी यूज्ड वेयर अ लैम्डा एक्सप्रेशन यूज्ड। तो जहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं वहाँ पे हम मेथड रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें फंक्शनल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है वहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने मिस कर दिए हैं तो मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अब क्योंकि हमने ये चीज़ समझी है यहाँ पे मेथड रेफरेंस इज नथिंग, कि ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन का शॉर्ट हैंड तरीका है कि कैसे हम इसको मेथड रेफरेंस से भी लिख सकते थे, जो हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेथड रेफरेंस को यूज करने के लिए डबल कॉलन का यूज करते हैं, राइट। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंस क्या होते हैं और ये सिनेरियो कब आता है एक्चुअली, जब जब भी मेथड रेफरेंस की बात आई, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन को पहले से शॉर्ट करा हुआ है। इतने बड़े लॉजिक को आपने ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा हुआ है लैम्डा एक्सप्रेशन को। तो ये क्यों मेथड रेफरेंस क्यों, तो होता क्या है ना, इन सम सिनेरियोज लैम्डा एक्सप्रेशन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी कवर करता है। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कवर करता है तो मैं क्या करूंगा, एक लैम्डा एक्सप्रेशन को मैं एक ही लाइन में बनाऊंगा ना सारा, क्योंकि शॉर्ट करना है तो उससे पहले से मैं शॉर्ट करके रखूंगा। तो जितने भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं मैं उनको एक मेथड के अंदर डाल दूंगा और उस मेथड को लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर कॉल करा लूंगा। तब ये मेथड रेफरेंस पिक्चर में आता है। तब मैं उसको अगर सिंगल लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, टू मेक मोर रीडेबल। तो मेथड रेफरेंस तब पिक्चर में आता है। तो अब ये किस तरह से लिखा जा सकता है मेथड रेफरेंस, वो समझते हैं। पहला तरीका है स्टैटिक मेथड रेफरेंस। अगर हमने जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाला कोड था वो हमने स्टैटिक मेथड के अंदर डाला हुआ है किसी क्लास के, वो हमें यहाँ पे कॉल कराना है, तो कैसे लिखेंगे मेथड रेफरेंस वो आगे हम समझेंगे। लेकिन ये स्टैटिक मेथड रेफरेंस है जब किसी क्लास के स्टैटिक मेथड के अंदर हमने कुछ कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पे कॉल कराना है। दूसरा है इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस विद बाउंड रिसीवर। इसका मतलब नॉन स्टैटिक मेथड है किसी और क्लास का, जो कि बाउंड रिसीवर का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के सिग्नेचर में होंगे, उतने के सारे इनपुट पैरामीटर उस मेथड में भी जा रहे होंगे, ठीक। तो वो सारे बाउंड रिसीवर हो गए, जितने मतलब जितने भी इनपुट आए वो सारे सारे अपने एज इट इज पास कर दिए उस स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर। तो ये बाउंड रिसीवर हो गया। इंस्टेंस नॉन स्टैटिक मेथड विद अनबाउंड रिसीवर। इसका मतलब जो इनपुट पैरामीटर्स आए, ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है, बट जो इनपुट पैरामीटर्स आए सारे आपने उस मेथड में इनपुट पैरामीटर नहीं डाले, बट उनमें से किसी एक पैरामीटर पे आपने मेथड कॉल करा दिया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट टाइप के वैल्यू, ऑब्जेक्ट टाइप का कोई वैल्यू आ रही थी, उसके ऊपर आपने उसका मेथड कॉल कराया और यूजिंग अदर वेरिएबल, जो कि रिटर्न कर रहा है सेम टाइप की वैल्यू जो एक फंक्शनल इंटरफेस के मेथड के अंदर एक्सपेक्टेड थी। तो वो ये है। उसके बाद सुपर टाइप इंस्टेंस मेथड। अब जब सुपर और दिस ये दो ऐसे टाइप हैं इंस्टेंस के, वो कब यूज होंगे, स्टैटिक मेथड्स के केस में कभी यूज नहीं होंगे। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। कंस्ट्रक्टर रेफरेंस विच इज समथिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू गेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर टू कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक मेथड रेफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। व्हेन अ लैम्डा एक्सप्रेशन इज कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड देन वी कैन राइट स्टैटिक मेथड रेफरेंस। सिंटेक्स उसका क्या हुआ, क्लास नेम डबल कॉलन मेथड नेम। इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक इंटरफेस बनाया माई फंक्शन के नाम से। तो माई फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे कुछ नहीं है, कि नॉर्मल इंटरफेस बना हुआ है, मार्कर इंटरफेस। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले इसे फंक्शनल इंटरफेस बनाया, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमें पता है वो हमेशा फंक्शनल इंटरफेस के लिए लिखी जा सकती है। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया अप्लाई नाम का, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इसके अंदर एक दो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, राइट। तो ये एक मेथड बनाया। अब इसके लिए मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास चाहिए होगी, तो मैंने एक माई फंक्शन आईपीएल के नाम से एक क्लास बनाई, जिसके अंदर मेन मेथड रखा हुआ है और इसके अंदर मैं उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देने जा रहा हूँ। तो माई फंक्शन फन इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमें दो इनपुट पैरामीटर देने होंगे ए और बी, और जो कि मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा कि सिंगल स्टेटमेंट में यूजिंग
अदर मेथड और उसके बाद मैं इसका मेथड रेफरेंस लिखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज को पहले प्रिंट कराया, सिस आउट कराया, a इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आ रही थी a इक्वल्स टू प्लस a करा लिया, और उसके बाद यहाँ पे इसको दूसरी वैल्यू प्रिंट करा ली b। तो जो भी b की वैल्यू आई थी वो प्रिंट करा ली, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल लिया c इक्वल्स टू, उसको यहाँ पे रिटर्न करा दिया c। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीजें इसलिए लिखी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों और उसको मैं कन्वर्ट करूँ। उसके बाद जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे सिसआउट में लिखूंगा, सिसआउट में मैं सीधा फंक्शन का मेथड कॉल कराऊंगा, अप्लाई मेथड, जो भी इस इंटरफेस के पास है। अप्लाई के अंदर मैं वेरिएबल पास कर दूंगा, जो भी वैल्यूज हमें पास करने होंगे। सपोज मैं यहाँ पे 3 और 5 ये दो वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे पहले प्रिंट होगी और उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेगा, रिजल्ट को रिटर्न कर देगा और उसको यहाँ पे अप्लाई करके हमें प्रिंट करके दे देगा। तो पहली वैल्यू प्रिंट हुई 3, उसके बाद 5, उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अगर से अच्छा लिखना है इसको, इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें देखो हमारा अब यहाँ पे मेथड रेफरेंस लिखूंगा अभी, तो कैसे लिखूं? तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये उठा लो यहाँ से और एक मेथड बना लो यहाँ पे, प्राइवेट स्टैटिक इंट, और ऐड नाम का एक मेथड बना दिया जिसके अंदर इंट बी, इंट ए और इंट बी टाइप के दो वेरिएबल जा रहे थे, उसके अंदर ये वैल्यू डाल दी मैंने। सेम सिग्नेचर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आके क्योंकि इसी क्लास का स्टैटिक मेथड है, तो कैसे कॉल होगा, यहाँ पे डॉट ऐड मेथड कॉल हो जाएगा, इसके अंदर जो वैल्यू जा रहे हो कॉल कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो अब ये हमारा अभी क्योंकि रिटर्न कर रहा होगा, तो इसको मैं सीधा रिटर्न करा दूंगा यहाँ से। तो हमारा ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया। अब हमने एक चीज देखी थी लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा दिए यहाँ से। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स है तब भी एरर दे रहा है, क्योंकि हमने एक चीज और देखी थी, अगर कर्ली ब्रैकेट्स हटा रहे हो रिटर्न स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप रिटर्न भी हटा दो। ठीक, तो ये हमारा सही चलेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे मैं जब ये सब चीजें कर रहा हूँ, मुझे पता है ये मेथड जा रहा है, इसके अंदर इनपुट पैरामीटर भी जा रहे हैं, तो अब ये क्योंकि मेथड रेफरेंस की एक चीज और है, मेथड रेफरेंस कभी भी अपने आप से खुद से कॉल नहीं होगा, जबकि जिसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शनल इंटरफेस लिखा हुआ है उसका मेथड नहीं कॉल किया जाएगा, क्योंकि मेथड रेफरेंस खुद में एक शॉर्टकट तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बताई और हमने बता दी इसके अंदर ये वाला मेथड होगा, क्योंकि अभी ये लैम्डा एक्सप्रेशन है और इस लैम्डा एक्सप्रेशन को मैं मेथड रेफरेंस में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग स्टैटिक मेथड, क्योंकि इसके अंदर इसने स्टैटिक मेथड को कॉल कराया हुआ। तो किस तरह से लिखूंगा मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन वो समझते हैं। माई फंक्शन मैंने यहाँ पे बोल दिया फन, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, माई फंक्शन impl डॉट डबल कॉलन ऐड, बस इतना लिख दूंगा और ये खुद से समझ जाएगा। जब यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा, जब इसका मेथड कॉल होगा, यहाँ पे इसके रेफरेंस से जब ये मेथड कॉल होगा, अप्लाई मेथड मतलब ये माई फंक्शन का मेथड कॉल होने जाएगा। जब इसके रेफरेंस से अप्लाई मेथड कॉल होगा तो ये माई फंक्शन का इम्प्लीमेंटेड मेथड कॉल करेगा। इम्प्लीमेंटेड मेथड कहाँ लिखा हुआ है मैंने यहाँ बता दिया, ये लिखा हुआ है माई फंक्शन IMPL के ऐड मेथड के अंदर इसका लॉजिक लिखा हुआ है, तो सीधा जाएगा ऐड मेथड के अंदर। अच्छा सेम सिग्नेचर है, सारा लॉजिक चला देगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे इनपुट पैरामीटर एक कम कर दूं, ठीक है, एक इनपुट पैरामीटर मैं कम कर रहा हूँ, तो ये हमें कंपाइल टाइम पे एरर देने लगेगा। इससे मेक श्योर करना पड़ता है जो भी आप मेथड यहाँ पे कॉल कर रहे हो उसका सिग्नेचर इस इंटरफेस के मेथड के सिग्नेचर से मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक, तो ये मेक श्योर करना। ये हमारा हो गया स्टैटिक मेथड रेफरेंस। अब जो हमारे बचे हुए हैं वो बचे हुए क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड्स, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस और दिस मेथड रेफरेंस और सुपर मेथड रेफरेंस। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट ये बहुत जरूरी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में प्लीज देखना जरूर, क्योंकि विदाउट उसके ये मेथड रेफरेंस उतना समझ में नहीं आएगा। राइट, टिल देन टेक केयर, बाय।